नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना सिटी वासियों को एक नई सौगात मिलने जा रही है एक्सप्रेस डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से। जी हां, एक लैब का उद्घाटन होने जा रहा है जहां तमाम तरह की सुविधाएं मिलने जा रही है पटना सिटी वासियों। चूंकि घनी आबादी है, कोविड का काल है, ऐसे में क्या कुछ सुविधा मिलने जा रही है, कौन कौन से प्रकार के वहां टेस्ट होंगे, उन तमाम बातों को जानने के लिए हम अभी आ पहुंचे प्रवीण साहू जी के यहाँ। आइए हम उनसे बात करते हैं इस डायग्नोस्टिक लैब में किस तरह से व्यवस्था है, लोगों की क्या कुछ सुविधा देने जा रहे हैं, गरीबों के लिए क्या कुछ व्यवस्था करने जा रहे हैं। चूंकि पटना सिटी एक घनी आबादी कही जाती है, ऐसे में यह सुविधा उनकी मील का पत्थर साबित होगा पटना सिटी वासियों के लिए। सर, सबसे पहले स्वागत है। सर, धन्यवाद खत्री जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पटना वासियों को, बिहार वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि एक्सप्रेस डायग्नोस्टिक्स, जो कि एनएमसीएच और आरएमआरआई के पश्चिम की ओर नहर के बगल में अवस्थित है, वह 26 जुलाई से ही अपना काज शुरू कर दिया था। पर एक विधिवत उद्घाटन हम लोगों ने रखा है ताकि जब मेरा लैब पूरी तरह से फंक्शनल और ऑपरेशनल हो गया है तो इसकी एक विधिवत उद्घाटन मंत्री महोदय के द्वारा रखी गई है। सर, तमाम लाइसेंसों को आपने किस तरह से लिया और सब है? यह एक्सप्रेस डायग्नोस्टिक जो है वह CEA एक्ट यानी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स ऑफ बिहार को की मापदंडों को पूरा करता है, सर्टिफाइड है। उसके अलावे कोविड एवं मोलिकुलर बायोलॉजी RT-PCR टेस्टिंग एवं सभी तरह के वायरल लोड PCR एक स्पेशल टेस्ट है, उसके लिए NABL एवं ICMR इंडिया दिल्ली के द्वारा अभी प्रमाणित है। इसके बिना कोई भी लैब RT-PCR जांच नहीं कर सकती है। सर, इस लैब में क्या कुछ सुविधा देने जा रहे हैं पटना सिटी वासियों को? घनी आबादी है, घना क्षेत्र है सिटी, और वैसे में आपने इस लैब का आपने स्थापना किया है, तो कौन कौन सी सुविधाएं हैं इस लैब में? देखिए, लैब की उद्घाटन स्थापना की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। उस बीच कोविड की दूसरी लहर आई, तब हम लोगों को महसूस हुई कि जितना ज़्यादा प्राइवेट संस्थान आएंगे इस तरह के टेस्ट के लिए, कई तरह के टेस्ट को लेकर के, तो स्थानीय लोगों को काफ़ी मदद होगी। और अब तो जर्नी के लिए भी RT-PCR कर दिया गया इसेंशियल। वहाँ पे सरकारी कागजात इसलिए नहीं चलते कि उसमें QR कोड नहीं होता है। प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स जो है ICMR के द्वारा दिए गए QR कोड को स्कैन करते हैं और डाटा अपलोड करते हैं, और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि पे उस डाटा को मोबाइल से चेक किया जाता है कि यह अपलोडेड रिपोर्ट है या नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। लोग हज करने, तीर्थ यात्रा में जब भी जाते हैं उसके लिए भी मेरे यहाँ का रिपोर्ट वैलिड है। और उससे बड़ी बात है कि सिर्फ हम लोग कोविड की ही टेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोविड से बीमारी से जो पहले जब लंग्स डैमेज होता था तो D डाइमर, IL-6, CRP और लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, शुगर, HbA1c, और उससे बड़ी बात है कि बैक्टीरियल कल्चर के लिए यहाँ पर एक अलग से लैब रूम है जिसमें कि ब्लड कल्चर की भी सुविधा है, CSF की भी सुविधा है, टिश्यू कल्चर की सुविधा है। तो हर तरह के, या ELISA, PCR के मेथड से सभी तरह के टेस्ट यहाँ लगभग 350 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। सर, जो गरीब तबके के जो लोग जो आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं होते, वैसे सरकारी अस्पतालों में या फिर सरकारी डायग्नोस्टिक में वो रुक करते हैं, आप प्राइवेट खोले हैं सर, तो किस तरह का रेंज है, किस तरह का रेट है, ताकि उनके सुविधा के अनुसार, उनके पकड़ में, उनके पास आ जाए? इस डायग्नोस्टिक के PRO और जो भी लोग इसमें मतलब एक काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल को देख रहे हैं कि किस तरह से काम किया जाए, वो काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों का हाफ बॉडी हेल्थ चेकअप 1000 रुपये में और फुल बॉडी चेकअप लगभग 2000 रुपये में किया जाए। उसके अलावा एनीमिया प्रोफाइल, किसी को आर्थराइटिस हो तो आर्थराइटिस की सभी तरह की जांच, जैसे ANA, CNA, NT-CCP3, HLA-B27, ये सब PCR मेथड से किया जाए, जो कि पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरा करता है। डायग्नोस्टिक जो है, चूँकि फुल्ली ऑटोमेटिक लैब के मशीनों के द्वारा जाँच कर रही है, तो इसमें लैब कॉस्ट बहुत कम आता है, केमिकल्स के कॉस्ट बहुत कम आते हैं तमाम आधुनिक जांच में भी। तो हम लोग चाहेंगे जो छोटे छोटे लैब में कलेक्शंस होते हैं वो अगर आएंगे हमारे यहाँ सैंपल्स ले करके, तो उसको पूरी स्टैंडर्ड मेथड से करके हम लोग QR कोड स्कैन करके उनको रिपोर्ट दे देंगे और एक्सप्रेस नाम को की सार्थकता को पूरा करेंगे। जैसे HbA1c जांच वगैरह में हम लोगों को सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, CBC जांच में मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगते हैं। सैंपल कलेक्शन के बाद, ये सैंपल कलेक्शन में कुछ विलम्ब टेक्नीशियन के द्वारा जो विधिवत प्रक्रिया है पूरा करने में होती है, और हम लोग RT-PCR के रिपोर्ट भी 6 आवर्स में देने की पूरा कोशिश करते हैं। प्राइवेट संस्थान है, सब लोगों के पकड़ में नहीं होता, या फिर गरीब हो या फिर एक मध्यम परिवार का भी जो लोग होते हैं वो प्राइवेट संस्थानों में जाने से बचते हैं।
क्योंकि वहाँ का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे में संपन्न परिवार के लिए भी कुछ? देखिए, रेट बिल्कुल जो भी है वह सरकार के द्वारा तय किए गए रेट से 1 रुपया भी ज़्यादा यहाँ नहीं लिया जाता है। जैसे कोविड RT-PCR के लिए यहाँ सिर्फ 800 रुपये ही लिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं लिए जाते हैं किसी से भी, अलग से किसी तरह का हिडन चार्ज नहीं है। उसी तरह से बहुत सारे हेल्थ पैकेजेज हम लोग देंगे जिसमें सभी लोग सामान्य रूप से जांच कराएंगे, किन्हीं को कोई असुविधा नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण साहू, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे सिटी वासियों को क्या कुछ सुविधा मिलने जा रही है इनके लैब के माध्यम से, चाहे वो तमाम 350 प्रकार की वो टेस्ट है जो कि आम जिंदगी में किसी न किसी बीमारी के माध्यम से करने पड़ते हैं, तो कितने किफायती दरों में इनके डायग्नोस्टिक में वो तमाम तरह की सुविधाएं मिलने जा रही है। अमित खत्री, सौर भारत न्यूज़, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।